कैसे हो? मैं विजय। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने कहा था क्या थे 5 तक किए थे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन 6 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 जो पार्ट बच गए थे, तो जिसने कर लिए अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है तो हम आज उनको कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 7.1 का। तो इसमें बताना है, पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें बताना है किस तरह की क्वाड्रिलेटरल है या किस तरह की फिगर बन रही है, तो ये आपने बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। किस तरह की क्वाड्रिलेटरल मिलती है वो बताओ, नाम बताओ उसका। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है अगर किस तरह की क्वाड्रिलेटरल बनती है उसका रीजन बताना है, क्यों बनती है। ठीक है, पॉइंट्स दिए, पहले पार्ट का क्या पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, पहले पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट आप खुद से करो, ट्राई करो। जैसे पहला पार्ट करूंगा वैसे ही सेम क्या है, सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट का सॉल्यूशन, पहला पार्ट का सॉल्यूशन। तो गिवन पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट्स लेट्स से मैं मान लेता हूं गिवन पॉइंट्स का ए दिया है -1 -2, ठीक है, बी दिया है 1 और 0, सी दिया है -1 और 2 एंड डी दिया है क्या -3 और 0। ओके, ये गिवन पॉइंट्स है। ठीक है, कह रहा है किस तरह की क्वाड्रिलेटरल मिलती है। लेट्स से दिस इज रफली मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज रफ फिगर, एनी रफ फिगर, लेट्स से दिस इज रफ फिगर। ठीक है, ए बी सी और डी। तो ए पॉइंट क्या दिया हुआ है -1 और -2, बी फिगर क्या दिया 1 और 0, और सी क्या दिया -1 और 2, और डी क्या दिया -3 और 0। तो हमने क्या करना है, दो दो पॉइंट्स लेने हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। ओके, तो पहले देखिए ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अरे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, ए बी निकाला ना, ए बी। तो ए बी क्या आएगा, शाबाश, ए बी क्या होगा, देखो x1 y1 x2 y2। समझ आया, एक बार फिर सुन लो। ए बी निकाला ना, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाले x1 y1 x2 y2। तो वैल्यू पुट करो, x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -1 ना, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है माइनस आया फार्मूले का, y1 क्या है -2 का होल स्क्वायर। ओके, क्या है ए बी, क्या है ए बी आया, देखो 1 + 1 कितना हो गया 2 है ना, अबे माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो गया ना, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 0, ये +2, 2 का होल स्क्वायर कितना है 4। तो आंसर क्या है √8। ठीक है, यहां तक भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो 2√2 भी लिख सकते हो, है ना। एलसीएम निकालोगे 8 की तो पेयर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां तक भी कर सकते हो। ओके, अब बी क्या निकालना है, बीसी, क्या निकालना है बीसी, सेम वही बीसी का भी सेम फार्मूला लगाओ, क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो BC क्या आएगा, BC क्या आएगा, अब देखो BC है, BC है, तो BC में क्या x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2, y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 -2 का होल स्क्वायर कितना होता है +2 +4, अगेन 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। तो दोबारा से क्या है √8, दोबारा यहां तक लिख सकते हो आप, दोबारा से ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है, अब क्या निकालोगे सी डी निकालोगे, क्या निकालोगे सी डी। तो सी डी दोबारा से अगेन वही फार्मूला, सेम यही फार्मूला। अब सी डी में क्या होगा x1 y1 x2 y2।
x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला सेम आपने रिपीट नहीं करूंगा, सेम फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। x2 की जगह क्या रखना है -3 माइनस x1 क्या है, x2 आया ना, ये -3 x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 0 माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आया, देखो यहाँ पे माइनस ये आ गया ना, प्लस ये आ गया -3 प्लस कितना आ गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना था 4, कितना आ गया यार 3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 कितना है √8। इसी चीज को दोबारा से लिखोगे 2√2। ठीक है, अब क्या निकालोगे डी। देखो ए बी निकाला उस केस में x1 y1 x2 y2। अब बी सी निकाला तो x1 y1 x2 y2। सी डी निकाला x1 y1 x2 y2। अब डी ए निकालेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो डी ए क्या आएगा, डी ए क्या आएगा, दोबारा फार्मूला में लिखूंगा नहीं, वही फार्मूला x2 x1 y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा x2 क्या है -1 माइनस फार्मूले का x1 का होल स्क्वायर मतलब प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आया -2 माइनस y1 आ गया 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करो, देखो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना आया, देखो 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 कितना आ गया √8। इसको कैसे लिखोगे 2√2। देखो एक चीज आप नोट करेंगे, ए बी की भी सेम वैल्यू आ रही है, बी सी की भी सेम आ रही है, सी डी की भी सेम वैल्यू आ रही है, डी ए की भी सेम वैल्यू आ रही है। तो दैट मींस ये क्या आ रहा है, सारी साइड्स क्या आ रही है इक्वल आ रही है ना, सारी साइड्स क्या आ रही है इक्वल आ रही है, क्या आ रही है सारी साइड्स क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो ए बी बी सी सी डी डी ए क्या है सारे इक्वल आए। तो डायगोनल भी चेक करते हैं, अगर डायगोनल भी इक्वल आए दैट मींस क्या होंगे ए वर्टिसेस होंगे किसके स्क्वायर के, है ना। स्क्वायर के आल साइड्स बराबर होते हैं, डायगोनल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो डायगोनल चेक कर लेते हैं, डायगोनल क्या होते हैं किसी भी फिगर को एक दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, डायगोनल क्या है ए सी भी निकाल देते हैं और बी डी भी निकाल देते हैं। तो मैं इसका कहां कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल पहले ए सी निकाल देते हैं। ए सी सेम फार्मूला क्या लगे x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब ए सी निकाल रहे तो x1 y1 x2 y2। तो ए सी क्या है x2 क्या है -1 x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है -2 का होल स्क्वायर। ये तो फार्मूले का है ना y1 -2 है ना। ठीक है, ए सी कितना है √-1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है रूट, देखो ये क्या 0 है ना, 0 का स्क्वायर 0 तो 4 का 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर होगा 16 है ना। ये किसका आता है 4 का स्क्वायर आता है ना, क्या आता है 4 का स्क्वायर आता है। तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, कितना है डायगोनल एसी कितना है 4, कितना है 4। आप क्या निकालोगे बीडी निकालोगे, क्या निकालोगे बीडी। तो बीडी क्या आएगा √x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो बी डी क्या निकालोगे, देखो बी डी निकालोगे ना x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है -3 x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है y2 क्या है 0 y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। तो कितना है देखो माइनस में प्लस 3 प्लस 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और ये तो 0 है ना, ये तो क्या है 0 है ना 16। तो क्या है √4 का स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना है 4। देखो डायगोनल में बराबर है।
मतलब डायगोनल क्या है, ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी। ए भी बराबर है, ए बी भी बराबर है, बी सी भी बराबर है, सी डी डी ए भी। तो लास्ट में क्या लिख सकते हो, हेंस ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, है ना। ये क्या है, स्क्वायर क्या है, वर्टिसेस है। ओके, तो सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है, थर्ड पार्ट भी क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है। तो सेम ऐसे ही करना है, कोई नहीं करना है x1 y1, जब दो पॉइंट होंगे उसको x1 y1 दूसरे को x2 y2 पहले पुट करनी है, सेम ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। बताना है किसके वर्टिसेस हैं, ठीक है। आई बात समझ। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के क्या पॉइंट्स दे रहे हैं, -3 और 5, 3 और 1, 0 और 3, -1 और -4। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट्स क्या है, ए क्या दिया हुआ है, -3 और 5, उसके बाद बी पॉइंट दिया है 3 और 1, और सी पॉइंट दिया क्या है 0 और 3, और डी पॉइंट दिया क्या -1 और -4, ठीक है। तो वही सेम, पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी डी निकालोगे, फिर डी निकालोगे। फिगर आप ड्रा, अगर आपको फिगर में समझने में दिक्कत आती है, फिगर रफली ड्रा करोगे क्वाड्रिलेटरल की। तो ए बी का क्या आएगा, अब मुझे आप ड्रा करो क्योंकि मुझे अब पता है कौन कैसे आता है, आप फिगर से भी हेल्प ले सकते हो। सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। अब क्या है, देखो इधर ले रहे हैं x1 y1 x2 y2, x2 3 माइनस x1 क्या है -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 1, y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। कितना है ये 3 प्लस 3 है ना का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो कितना है 3 6 हो गया ना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 49 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया 9 5 85, ठीक है। ओके, अब क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे, क्या निकालोगे बी सी निकालोगे, बी सी क्या निकालोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो दोबारा से अब क्या है x1 y1 x2 y2, b c ले रहे हो तो b आया x1 y1 c आया x2 y2, तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 -1 का होल स्क्वायर, तो क्या है -3 का स्क्वायर 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, -3 का स्क्वायर क्या आ गया +9 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, कितना आ गया √13। अच्छा, नेक्स्ट BC आप क्या निकालें, CD निकालना है, क्या निकालोगे CD निकालोगे, CD सेम वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ। नेक्स्ट अब देखो क्या ले रहे हैं हम, CD ले रहे हैं, CD ले रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, ओके। तो x2 क्या है -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। CD का ले रहे हैं ना, तो इक्वल टू, तो -1 का स्क्वायर क्या आता है +1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4 प्लस 4 प्लस 3 हो गया 7 से -7 का स्क्वायर 49, तो कितना है इक्वल टू √50, है ना, क्या है √50, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब डायगोनल भी निकाल दो ना, ठीक है। क्या निकाल दो CD, अब एक बार DA भी निकाल दो, एक DA भी निकाल दो, DA सेम ऐसे जैसे हमने पिछले वाला किया है, ये सेम ऐसे ही रहेगा, ये फार्मूला सेम ऐसे लगे इक्वल टू सेम हुई, DA निकाल देना तो x1 y1 x2 y2, तो -1 -3 का होल स्क्वायर, और y1 क्या है -4 -5 का होल स्क्वायर, कितना है -1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो गया प्लस 3 का
होल स्क्वायर प्लस ये -9 हो गया ना, अरे भाई माइनस में प्लस निशानी माइनस की 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर कितना है 81, कितना आ गया 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 81 कितना आया 85। ठीक है, आई बात समझ। अब डायगोनल निकाल देते हैं, क्या डायगोनल क्या आएंगे, देखो ना फिगर इस तरह की बनाई है ना, फिगर इस तरह की रफली बनाओगे ना, डायगोनल ए बी सी और डी, ये डायगोनल होगा ए सी, एक डायगोनल होगा बी डी। ओके, तो डायगोनल निकालो ए सी निकालो, ए सी फार्मूला सेम, दोबारा से सेम लिखा है, तो ए सी में क्या करना है, ये आ गया x1 y1, सी क्या है x2 y2, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, सेम रिपीट हो रहा है, इक्वल टू कितना आया है ना, माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 में 3 है तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया +4, कितना आ गया √13, कितना आ गया √13 है ना। उसके बाद क्या निकालोगे BD, क्या निकालोगे BD, फार्मूला सेम, तो BD की केस में क्या होगा, BD की केस में क्या होगा x1 y1 x2 y2, x BD आया x1 y1, D आया x2 y2, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, तो कितना आया माइनस माइनस प्लस निशानी माइनस की 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस निशानी माइनस की 4 + 5 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितना आया 6 + 5 हो गया, कितना आ गया 11, कैरी 1 2 1 3, 2 + 1 आ गया 3, तो 1 आ गया 4 41। ठीक है, क्या आया 41। तो अब मुझे बताओ कोई साइड आ रही है क्वाड्रिलेटरल आ रही है, क्या क्वाड्रिलेटरल मिल रही है, नहीं मिल रही है। ठीक है, क्यों क्वाड्रिलेटरल, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स कोई इक्वल आ रही है, नहीं आ रही भाई, कोई इक्वल ही नहीं आ रही है। ठीक है, कोई साइड इक्वल ही नहीं आ रही। अच्छा ये आ रहा है, ये इस साइड इक्वल आ रही है, बट ये कौन सी है BC और कौन सी है AC वाली, BC और AC वाली, ये तो डायगोनल है भाई, तो बट एक लाइन में लाइन कर रहे हैं, देखो ये वाली साइड जो है इनके बराबर है, तो आप कह सकते हो ए बी, 3 पॉइंट कौन से A B C जो है एक कोलिनियर हो सकते हैं बट क्वाड्रिलेटरल नहीं। आप लिख सकते हो A B C आर कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि AC जो है AC, अरे भाई सम AC किसके बराबर है, इस साइड और इस साइड के बराबर, सम करो ना। ठीक है, A B C आर कोलिनियर, हेंस A B C आर कोलिनियर एंड क्वाड्रिलेटरल इज नॉट फॉर्म। ठीक है, तो हेंस क्या आएगा, हेंस A B C आर कोलिनियर, why, because AC equal to AB plus BC। ठीक है, it is not quadrilateral, not quadrilateral। ठीक है, ओके, आई बात समझ। तो ABC आर कोलिनियर, इट इज नॉट